हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए विशेष इन्फॉर्मेशन लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख रहे हैं, एनआईओएस डीएलएड सुप्रीम कोर्ट न्यू याचिका अपडेट, केस डिस्पोज्ड, एनआईओएस अभ्यर्थियों के पास अगला विकल्प क्या है। हाँ दोस्तों, ये यहाँ पर मैं केस का स्टेटस लगा रखा हूं। दोस्तों आइए चलिए इसके डिटेल में चलते हैं और पूरी बात को समझते हैं। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, डायरी नंबर है 6862/2024, जिसकी पिटिशनर थी दोस्तों प्रियंका कुमारी। हाँ दोस्तों, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों बहुत दिनों से इस केस में लगातार लोगों की आंखें गड़ी हुई थी। दोस्तों लगातार इंतजार था। हमारे पप्पू सर लगातार मेहनत कर रहे थे, उधर हमारे भोरा सर है, वो भी एनआईओएस अभ्यर्थियों के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों आज इस केस में ऐसा कुछ हुआ कि सबको एक साथ जो है निराशा की झलक देखने को मिली। यहां पे देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, केस डिस्पोज। दोस्तों यहां पे इतना ही हुआ, चलिए अच्छा है, क्योंकि दोस्तों अब इसमें चर्चा करते हैं कि क्यों अच्छा है। क्योंकि दोस्तों ये केस विथड्रॉल हुआ है, ठीक है, ये डायरेक्ट डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है, केवल लिखा है दोस्तों डिस्पोज। यहां पे देखिए हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस हिमा कोहली, जब दोस्तों इनकी बेंच में ये केस लग गया था तभी यहीं पे जो है कुछ परसेंटेज कम हो गए थे जीत के लिए। हमारे पप्पू सर वीडियो से भी इस बात को आपके सामने रखे थे। हाँ, हमारे एडवोकेट थे मुकुल रोहतगी सर, और हिमा कोहली के बेंच में लगने से, हमारे जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस हिमा कोहली के बेंच में लगने से ही कुछ परसेंट इस केस को घट गया था। क्योंकि दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल की जो याचिका इन्हीं की बेंच में आई थी, हिमा कोहली की, तो इन्होंने उसे हाई कोर्ट भेज दिया था। मींस कि कहां है, हाई कोर्ट होके आप आइए। आज क्या हुआ दोस्तों उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए रिव्यू, उन्होंने बोले कि इसे रिव्यू में जाना चाहिए, फिर अपोज में बोला गया, ऐसा नहीं है, बोला गया कि रिव्यू के लिए नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे जो है हम पार्टी में नहीं थे, वहां में हम पार्टी में नहीं थे। तो फिर जस्टिस साहब बोल रहे हैं हिमा कोहली कि देन तब आपको हाई कोर्ट से होके आना चाहिए, आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों बताइए अब केस, आप खुद सोचिए कि केस में फिर क्या बचा। केस डिस्पोज आप हो जाए, उसके पहले की केस को विथड्रॉल कर लीजिए। इसीलिए हमारे एडवोकेट साहब अपने दिमाग का, अपने विवेक का यूज करते हुए उन्होंने इस केस को क्लोज होने से बचाते हुए जो है इसको विथड्रॉल कर लिए। अब दोस्तों विथड्रॉल करने का फायदा होता है, विथड्रॉल करने का फायदा यह होता है कि अब केस में और आगे सोचा जा सकता है, केस को फिर से दायर किया जा सकता है। अगर बताइए इसी में आगे बहस उसी तरीके अगर चलती रहती तो ये केस तो बिल्कुल डिस्पोज ऑफ हो जाता, मींस कि ये केस बिल्कुल क्लोज हो जाता, फिर तो इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। इसलिए हमारे जो एडवोकेट से मुकुल रोहतगी सर ने, उन्होंने बहुत अच्छा आज काम किया दोस्तों, आपके भविष्य के लिए एक स्टेप उन्होंने बचाया। और आगे सुनिए, रिव्यू में जाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास गजट होना चाहिए, वो अभी एनआईओएस डीएलएड के पास नहीं है। तो अब कोशिश करना चाहिए। अब आगे की मैं बात बताऊं दोस्तों, यहां पे मैंने क्या लिख रखा है, एनआईओएस अभ्यर्थियों के पास अगला विकल्प क्या है। अगला विकल्प देखिए, पहली बात तो दोस्तों इसका ऑर्डर आने पे अगला विकल्प हम और सोचेंगे, और फिर हमारे पप्पू सर हैं वो अभी कुछ ना कुछ आप लोगों को बोलेंगे जरूर आज। हाँ, और दूसरी बात दोस्तों, इसमें आगे अभ्यर्थियों को सोचने से पहले हमें जो है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें गजट के बारे में सोचना चाहिए। जब गजट होगा तभी आप रिव्यू पिटीशन में जा सकते हैं, तभी आपकी जीत हो सकती है। नहीं दोस्तों, रिव्यू पिटीशन में भी निराशा ही
देखने को मिलेगी। तो दोस्तों वैसे भी आप जानते हैं अच्छी तरीके से, मैं जो बातें कहा, जो मुझे समझ में आया, वो तथ्य शायद आपके लिए परफेक्ट है। और आगे देखिए आगे की रणनीति क्या है। लेकिन अभी भी दोस्तों आप निराश मत होइए, आगे कुछ ना कुछ विकल्प जरूर निकल के आएगा। मैं अपने वीडियो के माध्यम से भी बताऊंगा, आप बिल्कुल निराश ना होइए, एकजुटता बनाए रहिए। आगे किस तरीके से इस बार केस किया जाए कि ये केस आगे बढ़े। उधर देख लीजिए दोस्तों, बीएड अभ्यर्थियों को कल जो है उनकी सुनवाई मतलब 13 को सुनवाई थी, कल उनका ऑर्डर जारी हुआ दोस्तों। उसमें पॉजिटिविटी निकल के आई कि जो चयनित अभ्यर्थी जो शिक्षक बन चुके हैं वो ब्रिज कोर्स के साथ वैलिडिटी उनको मिल सकती है। फिलहाल उसकी अगली तारीख जो है 1 अप्रैल लगी हुई है दोस्तों, फाइनल ऑर्डर 1 अप्रैल को आ सकता है। लेकिन इसी तरीके का कुछ इसमें भी किया जाएगा दोस्तों कि वहां तक पहुंच जाए और केस जो है, केस में आप पॉजिटिविटी की तरफ झुकें। हाँ दोस्तों, ये मेरा वीडियो यहीं तक था। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों।